हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले या शायद एक दो दिन पहले ही एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर टेलीग्राम पर जो उसमें मैंने बताया था कि आप सेल्फ एग्जाम अपलोड करके अपना खुद का डिक्टेशन अपलोड करके उसको ट्रांसक्राइब कर सकते हो स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पे। तो वही फंक्शन में आज थोड़ा सा वो फीचर जो है वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो वही मैं आज आपको जो है बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वेबसाइट का लिंक है stenoarmy.com। ठीक है, या वेबसाइट के लिए आप गूगल पे जाके स्टेनो आर्मी लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे फ्री डेमो पे आपको क्लिक करना है, अकाउंट आप क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करके आपको मेल आईडी के ऊपर पासवर्ड आएगा और वो पासवर्ड या तो प्राइमरी फोल्डर में हो सकता है या फिर स्पैम फोल्डर में जा सकता है, तो आप दोनों में से देख लेना। वहां पे आपको वो पासवर्ड मिलेगा, उस पासवर्ड को यूज करके लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन आपको अकाउंट कर लेना है। लॉगिन आप जब कर लोगे तो सबसे पहले आप यहाँ प्रोग्रेस ट्रैकर पे आओगे। यहाँ कुछ ये ग्राफ है, इसके अंदर आप प्रोग्रेस ऐड कर सकते हो कि आपने डेली कितने डिक्टेशन आप लिख रहे हो, क्या स्पीड पे लिख रहे हो, क्या एक्यूरेसी आ रही है, वो आपका ग्राफ बनता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ऐड कर रखा है, ये डेली बेसिस पे है, तो यहाँ पे आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। आपको अगर 3 महीने पहले आपने डिक्टेशन के क्या स्पीड थी, क्या एक्यूरेसी थी, वो भी यहाँ पे आपकी ट्रैक रहेगी, तो आपको थोड़ा पता चलता रहेगा कि आपकी क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या डिप्रूवमेंट हो रही है, जो भी आपका हो रहा है वो सब दिखता रहेगा। ठीक है, अब अपन अभी बात करते हैं सेल्फ एग्जाम की। तो प्रोग्रेस ट्रैकर के जस्ट नीचे सेल्फ एग्जाम है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको दिखेगा, अभी आपको नहीं दिखेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो उसके बाद का प्रोसेस है, ये मैं अभी समझा रहा हूँ। तो सेल्फ एग्जाम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, मैंने कोई एग्जाम ऐड नहीं कर रखा है। अब इसमें कैसे ऐड आपको करना है, तो यहाँ पे क्रिएट एग्जाम पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एग्जाम टाइटल डालना है, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो एग्जाम। ठीक है, फिर एग्जाम टाइम इन MIN मिनट्स। एग्जाम टाइम का मतलब क्या है कि आपको इस डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने के लिए कितना टाइम आप खुद को ही अलॉट करने वाले हो, क्योंकि आप ये खुद ही अपलोड कर रहे हो। तो लेट सपोज यहाँ पे हम एग्जाम टाइम डाल देते हैं 50 मिनट्स। ठीक है, 50 डाला है तो 50 मिनट्स हो गया। स्पीड, स्पीड का मतलब है कि ये डिक्टेशन आपने किस स्पीड पे लिखा है। अब आप मान लो यूट्यूब पे डिक्टेशन सुन रहे हो 100 की स्पीड पे, या फिर आपने अपनी क्लास में डिक्टेशन मतलब ऑफलाइन क्लास में आपने अपने टीचर से डिक्टेशन सुना है 100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे, तो वो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो मैंने 100 मेंशन कर दिया। अब टेस्ट कंटेंट, यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे आपको मैटर डालना है। अब मैंने एक मैटर लिखवाया था फ्राइडे सैटरडे या संडे को, कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये मैटर जो है ये आपको कॉपी पेस्ट उसमें करना है। ठीक है, तो अभी ये मैटर मेरे पास सामने खुला हुआ है, ये मैंने इसको, ये पूरा जो है मैटर मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में 1019 वर्ड्स, तो इसमें 1019 वर्ड्स। आप जितने भी वर्ड्स इसमें डालोगे ये उतने टेस्ट आपको करेगा। मान लो अपन यहाँ तक ही करते हैं एक बार, 773 वर्ड्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डिक्टेशन टेक्स्ट पूछ रहा है कितने वर्ड्स का था, तो ये 773 वर्ड्स का ही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 773 वर्ड्स। ये अब आपका क्या हुआ, सब कुछ अपन ने डाल दिया। डेमो एग्जाम टाइटल डाल दिया, टाइटल भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। कितने मिनट में आपको ट्रांसक्राइब करना है वो डाला, कितनी की स्पीड पे डिक्टेशन लिखा था वो एक रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया, पूरा अपना मैटर डाल दिया और डिक्टेशन टेक्स्ट डाल दिया, और यहाँ पे हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करते ही ये डिक्टेशन जो है वो एग्जाम आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। डेट भी यहाँ आ गई है कि ये 10 फरवरी को आपने ऐड किया था। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम नाउ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप ट्रांसक्रिप्शन के पेज पे ओपन हो जाओगे। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो कीबोर्ड का रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा सकते हो। फिर यहाँ पे इसको मैटर को ट्रांसक्राइब करोगे और सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही यहाँ पे आपको ये पूरा मैटर में जो भी आपकी गलतियां होंगी वो दिख जाएगी। अभी तो अपन ने कुछ भी टाइप नहीं किया, तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज कंफ्यूजन रहता है कि अब आपके पास तो मैटर लिखा हुआ है ही नहीं, आपके पास तो फोटो है। ठीक है, मान लो प्रोग्रेसिव मैगजीन की फोटो आपके पास पड़ी है, उसको आप कैसे अपलोड करोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करना है, मान लो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये प्रोग्रेसिव मैगजीन है जनवरी की, इसमें ये एक्सरसाइज 5 है। ठीक है, अब आपको इसको जो है कॉपी करना है। ठीक है, इसको मान लो आपको कॉपी करना है।
अब इसको कॉपी आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे या फोन में फोटो होगी आपको आपके पास, उसको आपको काम में लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेके मैं इसकी पहले तो फोटो जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ तक का, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लग गया और ये सेव हो चुका है। आपको सेव रखना है, जहां से भी स्क्रीनशॉट आप लोगे वहां पे उसको सेव रखना। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पूरा टेक्स्ट जो है वो निकालना पड़ेगा इसके अंदर से। तो आपको सबसे पहले, ये मैंने पहले से कर रखा था, आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल लेंस का एक ऑप्शन होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे अपलोड अ फाइल पे आप क्लिक करोगे। अब ये डिक्टेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको इस पे अपलोड करना है, ठीक है। मैं एक बार ये फोटो ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है, ठीक है। ये फोटो यहाँ पर है, जनवरी प्रोग्रेसिव, ठीक है। ये मैंने इसको पहले से सेव कर रखा था। इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये फोटो इस पर अपलोड हो जाएगी। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, यहाँ सेलेक्ट ऑल करिए। पूरा टेक्स्ट जो सेलेक्ट हो गया है इसको फिर आप कॉपी कर लीजिए। ये पूरा टेक्स्ट आपका कॉपी हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको एक खाली डॉक्यूमेंट खोलना है, उसमें ये पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट करके अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो हटानी पड़ेगी, वरना वो भी आपकी काउंट हो जाएगी मिस्टेक्स के अंदर। जैसे आई वेलकम ऑल ऑफ यू, यहाँ से डिक्टेशन शुरू हो रहा है पर यहाँ पे इसमें एक्सरसाइज 5 भी लिखा हुआ है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मार्किंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे 20 की मार्किंग हो रखी है, 40 वर्ड्स की मार्किंग हो रखी है, मार्किंग्स आपको जो है वो सारी की सारी हटानी पड़ेगी। अदरवाइज ये भी फिर आपके डिक्टेशन के अंदर काउंट होने लग जाएगी। ये सारी मार्किंग्स आपको हटा देनी है, ठीक है। यहाँ मान लो ये सारी अपन ने हटा दी। अब इसको फिर से कॉपी करो, 401 वर्ड्स का है, इसको कॉपी किया और वापस से आओ, क्रिएट एग्जाम पे क्लिक करो। फिर से यहाँ पे डेमो टेस्ट, मान लो डेमो टेस्ट 2, एग्जाम टाइम कितना देना है, 40 मिनट्स दे देते हैं। शॉर्ट पे लिखा था, पूरा टेक्स्ट अपन ने यहाँ पे डाल दिया और 401 वर्ड्स का ये था, ठीक है। ये सारा अपन ने फिर से डाल दिया। अब इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड हो गया। बेसिकली आपको कैसे गूगल लेंस से जो फोटो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है वो मैंने समझा दिया। बस आपको थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ेगी, जहाँ पे जिस बुक के अंदर मार्किंग होती है वो हटानी पड़ेगी, अदरवाइज वो मार्किंग भी काउंट करता रहेगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज बाकी आप इसके अंदर सारा कुछ जितने चाहो उतने डिक्टेशन अपलोड कर सकते हो। क्रिएट एग्जाम पे क्लिक करो और ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करो। देन यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम नाउ पे क्लिक करो, फिर से इसको ट्रांसक्राइब करो। ये सारी गलतियां आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। अब ये किस किस के लिए यूजफुल है, सबसे पहले तो जो बच्चे ऑफलाइन जाते हैं और ऑफलाइन के उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो वहां का डिक्टेशन इस पे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं अपलोड करके। दूसरा, यूट्यूब से डिक्टेशन से लिखते हो तो यूट्यूब के जितने भी डिक्टेशन है उनको कॉपी करो, इस पे अपलोड करो और ट्रांसक्राइब करो। और तीसरा, अगर आप अपने हिसाब से कोई एग्जाम दे रहे हो जो जिसमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम में सिर्फ 400 ही वर्ड्स होते हैं, और मान लो हर कोचिंग क्लासेस में 600 1000 वर्ड्स का डिक्टेशन लिखवा रहे हैं, पर आपको 400 की प्रैक्टिस करनी है, तो सिर्फ 400 ही डिक्टेशन के वर्ड्स इसमें अपलोड करो, उसको ट्रांसक्राइब करो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये आपके लिए प्राइवेट रहता है, मतलब ये जैसे अभी मैंने मेरी आईडी पे अपलोड कराया तो सिर्फ मुझे ही दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, और आप अपनी आईडी पे अपलोड करोगे तो और किसी को भी नहीं दिखेगा। तो ये प्राइवेट रहेगा, आप सिर्फ खुद देख सकते हो और खुद आप इसमें से यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम अपलोड करो, एग्जाम डिलीट करो, या अपना ट्रांसक्रिप्शन करो, या फिर अपना रिजल्ट बाद में देखना है तो वो रिजल्ट बाद में भी इसमें रहता है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको सेल्फ एग्जाम को कैसे यूज करना है वो बता दिए। और वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ डिक्टेशंस ऑलरेडी लिखवा रखे हैं। आपको अगर आप चेक करो तो लीगल डिक्टेशंस 500 से ज्यादा लीगल डिक्टेशंस है, ऐसे डिक्टेशंस है, एडिटोरियल डिक्टेशंस है, RSMSSB के लिए है, SSC के लिए है, कैलाश चंद्रा के टॉप 100 डिक्टेशंस चल रहे हैं। आपको वीडियो दिखेगा, एक टॉप 100 मैंने सेक्शन बनाया था। प्रोग्रेसिव भी मैं बहुत सारे लिखवा चुका हूं, पर इसमें प्रोग्रेसिव ज्यादा नहीं। NCERT भी मैंने लिखवा रखी है, ठीक है। और ये स्पीड बिल्डिंग के डिक्टेशंस भी इसके अंदर हैं, जो जनरल मैटर और लीगल मैटर अलग अलग बना रखा है। और आपको फ्रेजेस भी मिलेंगे, जनरल फ्रेज, जनरल वर्ड्स, लीगल फ्रेजेस, लीगल वर्ड्स। तो ये सारी चीजें जो है वो कर रखी है। फ्री डिक्टेशंस भी कुछ आप ले सकते हो और मॉक टेस्ट भी इसमें अपलोडेड है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर का मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया दे दिया है और बेसिक पूरा सेल्फ एग्जाम अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसको यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही दिखेगा, पहले नहीं दिखेगा।
तो जो सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी हैं उनके लिए है ये काम का, और जो नई लिए हुए हैं अगर लेना चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है और मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।